जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 5 जुलाई 2026 और 5 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी योजना मिल जाएगा कि इसे कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में पता चल जाएगा और 2025 एवं 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में पता चल जाएगा और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा और 2026 के अवार्ड्स के बारे में बताएं। देखिए, मैं जितना भी ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है मैं वही चीज़ उठा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार सीजीएल हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, बिहार एसएससी हो जाए, तो यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो हम वही टॉपिक करवा रहे हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, इसे आप जरूर कंप्लीट करें और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 3 जुलाई को मनाया गया। कब? 3 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों, व्यवसायों और सरकारों को इनके उपयोग को कम करने के लिए कपड़े या जूट के थैलों जैसे अस्थायी विकल्प को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया? 3 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। कौन बनाया है? उत्तराखंड सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई, यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। हिमालयन मोनाल क्या है? हिमालयन मोनाल, जो कि यह उत्तराखंड के राजकीय पक्षी है। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। याद रखेंगे। उत्तराखंड में अब योग नीति लाया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। और योग नीति से याद रखें, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। यूसीसी लागू करने वाला कौन है? तो यह सबसे पहले उत्तराखंड है। यूसीसी किस आर्टिकल में? तो यूसीसी आर्टिकल 44 में। ये याद रखेंगे। याद रखें क्या कि यूसीसी सबसे पहले कौन लागू किया है आज़ादी से पहले? तो यह हो जाएगा गोवा। और आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद कौन हो जाएगा? तो यह उत्तराखंड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? यह असम हो जाएगा। याद रखें 2025 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो यह उत्तराखंड करेगा। और मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन है? टिहरी बांध। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। कितना है? 58। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट आया। और टाइगर चिपको आंदोलन भी कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर याद रखें क्या? 1972 में। 1972 में क्या आया है? तो यह आपका आया है वन जीव अभ्यारण्य और गिरसी परियोजना अधिनियम। कब आया? 1972 में। और वन जीव से याद रखेंगे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद याद रखें क्या? 1974 में। 1974 में क्या आया है? तो जल
प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल से याद रखेंगे 22 मार्च को क्या है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, उत्तराखंड में हाँ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया है। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, सात ताल झील है, राकस ताल झील है, माला ताल झील है, देवताल झील है, नौकछुआ ताल झील है, खुरपा ताल है और रूपकुंड झील है। देखिए ताल से ना आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए, क्या 4 चीज़। सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, रामगढ़ ताल, क्या बोले हम, रामगढ़ ताल, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा एक है सूरज ताल, एक है चंद ताल, क्या है बोले हम, एक है सूरज ताल, एक है चंद ताल। ये कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद याद रखिएगा ताल, एक है भोज ताल, क्या बोले हम, एक है भोज ताल, तो ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये 3 हो गया। इसके बाद इस सब के बाद जो भी हो गया, जैसे नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, राकस ताल हो गया, माला ताल हो गया, देवताल हो गया, नौकछुआ ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, यह सब कहाँ होगा आपका, उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमाऊनी लोकनृत्य और उत्तराखंड में धर्मा घाटी है, फूलों की घाटी, जोहार घाटी है, दुन की घाटी, सौर घाटी, नेलोंग घाटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और उत्तराखंड में गंगोत्री नदी है, यमुना नदी है और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी के तट पे और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी के तट पे है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया, हिमालय बास्केट योजना, यह कहाँ चलाया गया है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जोली जेला महोत्सव मनाया गया, हरेला पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। देखिए ध्यान देंगे, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। रमबान महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये उत्तराखंड में। मेरी योजना पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। पारू लाओ पैसा पाओ योजना कहाँ शुरू किया गया, उत्तराखंड में। और ऑपरेशन काल ने भी शुरू किया गया, कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, मारलिंगा दर्रा और धर्म दर्रा है। उत्तराखंड में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। और जनासु सुरंग कहाँ है, यह उत्तराखंड में है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, यह हुआ था बिहार में। और इसमें पहले स्थान पे कौन था, तो पहले स्थान पे कौन था, तो सर्विसेज की टीम थी। कौन थी, सर्विसेज की टीम। और इसमें बिहार का स्थान क्या माना था, तो यह 29वां था। और 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, यह मेघालय में होगा। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाया है, तो यह उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। और भारत का सबसे लंबा सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में, जिसका नाम क्या है, जुनासु टनल, क्या है, जुनासु टनल। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी ULLAS, क्या बोले हम, ULLAS पहल के तहत भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, यह उत्तराखंड बना है। कौन बना है, उत्तराखंड। और देखिए अभी आपको हम रिकॉल करवा है और फिर अभी रिकॉल करवा रहे हैं। भारत का पूर्ण 6ठा साक्षर राज्य कौन बना है, पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो यह बना है आपका उत्तराखंड बना है। इससे पहले 5 गो कौन कौन बन चुका है, तो सबसे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और 6ठा नंबर पे कौन है, उत्तराखंड। कौन कौन बोले हम, इस सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, तो मिजोरम बना, उसके बाद गोवा बना, त्रिपुरा बना, लद्दाख बना, हिमाचल प्रदेश बना, अब कौन बना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज मदरसा बोर्ड पर क्या किया है, भंग करने की घोषणा किया। और 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड की टिहरी में आयोजित की गई। और भारत सरकार ने ई स्वास्थ्य धर्म धाम पोर्टल शुरू किया और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। और उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारस शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। और उत्तराखंड में
3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली सरदार नदी कॉरिडोर की नींव रखी है। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके जरूर पढ़े, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती। क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार को कनेक्ट करके रख सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में देना है। और वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा, ठीक है। डेली वीडियो देखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। अगर यह वीडियो आप सुबह नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिएगा, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते तो सबसे पहले आप कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा। तो उत्तराखंड से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जुलाई 2026 यूरोपीय संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आयरलैंड को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में जुलाई 2026 यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह आयरलैंड को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आयरलैंड सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। आयरलैंड सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे हमारे संविधान में आयरलैंड से कौन सा प्रावधान लिया गया? तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक है। कितना है? जो कि DPSP लिया गया है। क्या लिया गया है? DP और SP लिया गया है, जो कि आर्टिकल कितना 36 से 51 तक के है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से और क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया। क्या लिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है। और आयरलैंड से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, क्या चीज़ की प्रक्रिया? मनोनीत की प्रक्रिया। मनोनीत की प्रक्रिया कहेगा तो यह आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। और यही बोलेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया, क्या बोले हम? चयनित की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की बात आई तो दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या? हमारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना से समवर्ती सूची लिया गया, और संसद की दोनों सदन की बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में, कितना है? आर्टिकल 108 में है। इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है। तो संसद की दोनों सदन की बैठक की जो बुलाता है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य लिया गया। ध्यान देंगे, मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से, और मौलिक अधिकार कहेगा तो यह अमेरिका से। पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिया गया? रूस से। और जर्मनी से लिया गया आपातकालीन की प्रावधान लिया गया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल कितना में? 61 में। कितना है? आर्टिकल 61 में है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि उपराष्ट्रपति, क्या बोले हम? उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और न्यायाधीश को पद से हटाए जाना, यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो इतना याद रखेंगे। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। सब आएगा और वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन आपको क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया
डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया रविशंकर को। किसे? रविशंकर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये है रविशंकर। इनको अभी भारतीय रिजर्व बैंक, क्या है? आरबीआई, क्या बोले हम? आरबीआई का नया एजुकेट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यह किसे? रविशंकर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? या महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक डिंडा को, किसे? अशोक डिंडा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। और भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? या तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। और इंटेलिजेंस ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया। और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल बत्स बने हैं। FATA, क्या है? FATF के नए उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको नियुक्ति बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अपना दिमाग मत दौड़ाइए। जिस प्रकार जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको को कनेक्ट करना है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो यह राजेश कुमार सिंह है। कौन है? राजेश कुमार सिंह है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। और वी नारायण से याद रखेंगे क्या कि वी नारायण को अभी JP बिरला अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया? JP बिरला अवार्ड दिया गया। BSF के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार है। कौन है? प्रवीण कुमार। CISF के कौन है? प्रवीर रंजन। अच्छा, BSF सुनते आपके दिमाग में क्लिक किया क्या? BSF सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? BSF का स्थापना कब हुआ है? तो यह 1965 में हुआ। कब हुआ है? यह BSF का स्थापना कब हुआ? 1965 में। और 1965 में ही आपको दिमाग में रखना चाहिए क्या कि FCI का भी स्थापना कब हुआ? 1965। और 1965 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से हरित क्रांति। हरित क्रांति, क्या बोले हम? हरित क्रांति। यह कब आया है? यह 1965 में। और नील क्रांति कब आया है? यह 1985 में आया है। और BSF का अभी कौन बताया है कि अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। और प्रवीण नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से CBI, क्या बोले हम? CBI के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद। उसके बाद कौन है? CBC, क्या बोले हम? CBC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? सब आएंगे और एक लाइन में पढ़ा के निकल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद कौन है? CISF के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन। कौन है? प्रवीर रंजन। उसके बाद ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। और NCC के कौन है? वीरेंद्र वत्स। और सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। कौन है? तुहिन कांत। सेबी, अच्छा सेबी की बात आई है तो कुछ और बताओ। SEBI, सेबी से याद रखेंगे। सेबी का स्थापना कब हुआ है? तो 1988 में। कब हुआ? 1988। और 1988 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? सेबी 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1988 में ही हुआ है, जो वोट गिराने का उम्र 21 से 18 वर्ष किया गया। ये याद रखेंगे, ठीक है? रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। क्या बोले हम? संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के गवर्नर है। क्या चीज़ के? RBI के गवर्नर है। कौन है? संजय मल्होत्रा। और एक है संजय मूर्ति, जो कि कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। तो कैग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति है। UPSC के चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयका। कौन है? अनंत गोयका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एलेनानी। ये है खालिद एलेनानी। एक है खालिद जामी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। ICC के चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन जैसा है। और जैसा से याद रखेंगे, से आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया है? यह जैसा को दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। ACC के कौन है? तो मोहसिन नकवी। और
नीति आयोग क्या है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के द्वारा अभी संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। नीति आयोग से याद रखेंगे क्या कि नीति आयोग के उप चेयरमैन और सीईओ दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहरिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर है। कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो ये है राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो यानी कि सीडीएस एस राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। कौन है? सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो यह तुषार मेहता है। एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। एंटोनी जनरल महानवादी कौन है? जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है। तो यह है आर वेंकटरमणी। कौन है? आर वेंकटरमणी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यूआईडी के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो लखनडे प्रशांत सीताराम। एएफआई के महानिदेशक कौन है? तो बहादुर सिंह सब्बू। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो पदक जीते हैं रजत पदक। कौन पदक? रजत पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी है किदाम्बी श्रीकांत ने। इन्होंने अभी यूएस ओपन बैडमिंटन में अभी रजत पदक जीते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस आईआईटी ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी खड़गपुर में किया। कौन किया? आईआईटी खड़गपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि अभी हाल ही में जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए अभी आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है। आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया। और आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। और आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की है। और आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। और भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया है। इतना याद रखेंगे आईआईटी से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत के 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा। अब वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो यह दीप्ति शर्मा बने। कौन बने? दीप्ति शर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।